Hey everyone, myself Varsha Pushpa. Welcome to my YouTube channel, Facebook, Twitter, Instagram, Threads, ShareChat, Snapchat, Explorer, Moj, Josh, hashtag All Talent वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो स्पेशली भक्ति लवर्स के लिए लाई हूँ। भक्ति लवर्स, आज मैं भक्ति वीडियो लाई हूँ, तो इसीलिए आज आए हैं हम श्री श्री 108 जंगलेश्वर स्थान खिरी घाट, और यहाँ पर बहुत ही पुराना मंदिर भी है। इसलिए हम श्री श्री 108 जंगलेश्वर स्थान खिरी घाट घूमते घूमते हम कथा भी सुनेंगे। और यह कथा भगवान शंकर जी हर हर महादेव महाकाल जी से जुड़ा हुआ है। तो हम कथा साथ ही साथ सुनते हैं और श्री श्री 108 जंगलेश्वर स्थान भी घूमते हैं। सबसे पहले हम श्री गणेश जी की पूजा कर लेते हैं और साथ ही साथ महादेव और पार्वती जी की भी पूजा कर लेते हैं। पूजा समाप्त करने के बाद फिर हम चलेंगे श्री श्री 108 जंगलेश्वर स्थान खिरी घाट घूमने। तो ये देखिए, हम आ गए हैं खिरी घाट। खिरी घाट में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। कथा प्रारंभ। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत ही निर्धन थी। देव योग से उसे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसके श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्व सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर अपने बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में हैं। यह सूचिव्रत मेरा पुत्र है और यह रासुत मेरा धर्मपुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना विधि बताई। तदंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथानुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन रासुत की अनुपस्थिति में सूचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की तलहटी में चमकता हुआ धन का बहुत बड़ा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर सूचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह उस कलश को सिर पर रख कर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में हमें संपत्ति दे दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और रासुत को बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात सुनो। तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर सूचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहाँ पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही है, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती है। इसलिए मैं तो इस कन्याओं से दूर ही रहूँगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया।
उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मोलसिरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गई। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार से सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रसन्न करने लगी। हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं, किसकी पुत्री है और इस वन में किस उद्देश्य से आई है? आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विदर्भिक नामक गंधर्व की पुत्री अशुमति हूँ। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में निपुण हूँ। मेरे गाने पर सभी देवगनाएं रिझ जाती है। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात कहकर गंधर्व कन्या अपने गले के बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ पर आइएगा। मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी सूचीव्रत के पास जा पहुंचा और उसने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर को लौट गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने ब्राह्मणी से सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित किए गए दिन वह राजकुमार सूचीव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा, गंधर्वराज ने उन दोनों राजकुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहाँ पर भगवान शंकर पार्वती के सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्ययुक्त होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह राजकुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता था, इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक को चले जाएंगे। शिवलोक में जाने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य वस्त्र, रथ आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियों तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुर्गिनी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह सूचीव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चित ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है।
सोम प्रदोष व्रत कथा। व्रत की विधि। यदि किसी मास में त्रयोदशी सोमवार के दिन आए तो उसे सौम्य अथवा सोम प्रदोष कहते हैं। सोम प्रदोष का महात्म्य अन्य दिनों में आने वाली त्रयोदशी से अधिक होता है, क्योंकि सोमवार शिव पूजन का विशेष दिन है। इसकी महत्वता इसलिए भी अधिक है क्योंकि अधिकांश लोग अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए यह व्रत नियमित रूप से करते हैं, जब तक इच्छित फल की प्राप्ति न हो जाए। प्रदोष व्रत की विधि और उद्यापन कर्म उसी प्रकार करने चाहिए जैसे अन्य प्रदोष व्रतों में करते हैं। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय में किसी नगर में एक वैश्य रहता था। वह वैश्य धनी था, उसे किसी बात का कष्ट न था, परंतु उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी उसके कोई संतान न थी, जिसके कारण वह वैश्य हमेशा दुखी रहा करता था। वैश्य भगवान शिव का अन्य उपासक था। प्रत्येक सोमवार को वह शिव जी की पूजा तथा व्रत किया करता था। सोमवार के दिन सायंकाल वह शिव मंदिर में दीपक जलाता तथा उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित किया करता था। इसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करता था। उस वैश्य के भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी दयालु हो गई और शिव जी से बोली, हे नाथ, यह वैश्य प्रति सोमवार को आपका पूजन कितनी श्रद्धा से करता है, आप इसकी संतानहीनता दूर क्यों नहीं करते? पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, इस वैश्य को संतान न होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा और आराधना क्यों करेंगे? इसलिए आप उसे अवश्य ही पुत्रवान बनाइए। पार्वती जी के उत्तर में शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु इसके भाग्य में पुत्र सुख न होने से वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के अनंतर भगवान की कृपा से वैश्य पत्नी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से वाणिक के घर में आनंद मनाया गया, परंतु फिर भी वह वाणिक निश्चित न हो सका, क्योंकि वह जानता था कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। वाणिक ने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है? अभी तो मैं इसे काशी में विद्या अध्ययन के लिए भेजना चाहता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर उस वाणिक ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम अपने इस भांजे को शिक्षा हेतु काशी ले जाओ, परंतु एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए जाना। इस प्रकार घर से दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह उसी दिन था। कन्या अत्यंत सुंदरी तथा सुलक्षणा थी, परंतु जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। वर के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी। जब उसने वाणिक के उस सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं इसे आपके पास भेज दूंगा और आपको बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। परंतु जब वाणिक पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी की एक छोर पर लिख दिया, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा, जो कि एक आंख से काना है और वह तुम्हारा पति नहीं। इतना लिखकर वह वैश्य पुत्र चला गया। विदाई के समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर वाणिक पुत्र द्वारा लिखित बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाना अस्वीकार कर दिया और उत्तर में कहा, यह मेरा पति नहीं, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय पढ़ने के लिए काशी गया है।
राजकुमार की बात सुनकर उसके माता पिता सोच में पड़ गए और वर के पिता द्वारा किए गए छल से दुखी हुए और कन्या को विदा न किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वे दोनों वानिक काशी पहुंच गए। वहां जाकर वानिक पुत्र विद्या अध्ययन तथा उसका मामा यज्ञ संपादन में लग गया। इस प्रकार कुछ ही दिनों बाद लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन यज्ञ हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जान पड़ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आकर जब मामा ने देखा तो अपने भांजे को मृत अवस्था में पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था, इसलिए यज्ञ भंग होने के भय से वह मौन ही रहा। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई और सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तो वह जोरों से विलाप करने लगा। उसी समय देवयोग से पार्वती के साथ शिव जी उधर आ निकले। उस विलाप को सुनकर पार्वती जी का मन द्रव्याद्र हो उठा और वह शिव जी से बोली, हे भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत्यु हो चुका है, इसका क्या कारण है? शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है और अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पार्वती जी ने कहा, हे शिव जी, आपने जिस प्रकार कृपया करके इसे 12 वर्ष की आयु दी थी, उसी प्रकार अनुग्रह करके इसे जीवन की पूरी आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो वह वैश्य इसके वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती जी सहित शिवलोक को चले गए। इधर शिव जी से वरदान पाकर वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद अपने मामा के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर पुनः उसी नगर में आया जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि काशी से एक वैश्य पुत्र आया है जो ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दे रहा है। राजा ने उसे देखने के लिए गया। वहां जब राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उसे आदर पूर्वक अपने महल में ले आया। कुछ दिनों तक आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को धन देकर विदा किया। वह वानिक पुत्र अपनी पत्नी को मामा के साथ अपने नगर को चला गया। जब वे लोग घर के समीप पहुंचे तो उसके मामा ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं घर जाकर आने की खबर देता हूँ। इधर इस बालक का पिता अपनी पत्नी सहित छत पर बैठा था और अपने मन में संकल्प कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौट कर नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से कूदकर अपने प्राण गंवा देंगे। जब लड़के के मामा ने जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन करके अपनी पत्नी को साथ लेकर कुशलता पूर्वक वापस आ गया है तो माता के आनंद की सीमा न रही। उन लोगों ने अपने पुत्र को पुत्रवधू का स्वागत किया और नियम पूर्वक सोमवार को व्रत रखकर शिव जी की पूजा करने लगे। जो व्यक्ति सोमवार को व्रत रखकर श्रद्धा पूर्वक शिव पूजन करते हैं और इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं, वे निश्चित ही सभी कष्टों से मुक्त होकर मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो ये थी सोम प्रदोष व्रत कथा, भगवान शंकर की त्रयोदशी की कथा, प्रदोष व्रत कथा। श्री श्री 108 जंगलेश्वर स्थान खिरी घाट घूमते घूमते हमने सोम प्रदोष व्रत कथा भी सुन लिया और हमने पूरा मंदिर घूम लिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं अगर आपको श्री श्री 108 जंगलेश्वर स्थान खिरी घाट घूमने में मज़ा आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे, खाते पीते रहे, हेल्दी रहे और घूमते फिरते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू।